आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं स्ट्रीट वंडर गर्ल मिताली से, जो स्टेट अवार्डी भी है और साथ ही साथ जिन्हें शेर कश्मीर अवार्ड भी मिला है। मिताली, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। क्या कहना चाहेंगी, कब से इसकी शुरुआत हुई, आपके इस अचीवमेंट का सिलसिला कब शुरू हुआ? क्योंकि कहा जाता है बिना मोटिवेशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, फर्स्ट तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। और जी, जो वंडर गर्ल का खिताब जो मुझे दिया था वो गुलाम नबी आज़ाद सर ने मुझे दिया था। उसके अलावा 1 लाख का मुझे उन्होंने चेक भी दिया था। और ये मुझे इसलिए दिया था उन्होंने कि जब नेशनल गेम्स में मेरे 5 मेडल्स थे, टोटल जम्मू के 7 मेडल्स थे, उसमें से जो 5 थे वो मेरे थे, इसलिए मुझे ये टाइटल दिया गया। उसके अलावा मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मैं 4 इयर्स की थी, जब मैं जिम्नास्टिक में आई और मम्मा को शौक था कि मेरी बेटी किसी फील्ड में आगे जाए। जी। तो आपका किस तरह से रुझान उन्होंने बढ़ाया? क्योंकि मोटिवेशन के बिना हम कोई किसी भी फील्ड को नहीं चूज सकते। मुझे मैंने मोटिवेट किया मेरे कोच ने, शी इज़ कृपाली पटेल सिंह, शी इज़ अर्जुन अवार्डी। उन्हीं के जो हस्बैंड है SP सिंह, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और जहाँ मैं पहुँची उन्हीं के कारण आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। कहा जाता है ना, शुरुआत में हम किसी भी गेम को खेलें या किसी भी फील्ड को चूज़ करें तो काफ़ी मुश्किल आती है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी हार्डवर्क किया है मैंने लाइफ में अपनी, काफ़ी मुश्किलें आई हैं। पहले जब मैं खेलती थी तब तो इक्विपमेंट्स भी नहीं थे हमारे जम्मू कश्मीर में, अब तो इक्विपमेंट्स भी है। मेरी कृपाली मैम और कोच ने मेरे काफ़ी मेहनत की उसको लाने में और अभी चल रहा है आगे। अभी रिसेंट मेरे को ये जो हमारी महबूबा मुफ्ती जो हैं, उन्होंने मुझे गवर्नमेंट जॉब दिया और वाहिद परे सर जो हमारे सेक्रेटरी थे, उन्होंने मेरे को जॉब दिया। सब अचीवमेंट मेरे देख के इन्होंने मेरे को ये अवार्ड सब दिया। 4 साल की थे जब आपकी मॉम ने आपको जिम्नास्टिक में आने के लिए मोटिवेट किया और काफ़ी मोटिवेशन आपको आपके टीचर से, आपके कोच से भी मिली। तो जब शुरू में हम कोई भी चीज़ ज्वाइन करते हैं, किसी भी फील्ड को चुनते हैं, काफ़ी मुश्किल रहता है क्योंकि हम हर दिन नई नई चीज़ों को जो है एक्सेप्ट करते हैं। आपके लिए किस तरह का वो एक्सपीरियंस रहा? और साथ ही साथ अचीवमेंट्स की बात की जाए, अभी तक की क्या क्या अचीवमेंट्स आपकी हैं? जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं जब 4 इयर्स की थी जब मैंने स्टार्ट किया था, और वैसे जो मेरी गेम है वो रिदमिक जिम्नास्टिक्स है। जो रिदमिक जिम्नास्टिक होती है उसके लिए जो बॉडी चाहिए बहुत फ्लेक्सिबल चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए, इंडोरेंस सब हमें देखना होता है इसमें। उसके बाद जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने जब फर्स्ट जोधपुर में जब मैंने नेशनल्स खेली, सीनियर नेशनल्स, तो मेरी 6 गोल्ड मेडल मैंने अपने जम्मू कश्मीर के लिए लाए थे। वो एक हिस्ट्री बनाई थी मैंने। उसके बाद फिर मैंने नेशनल गेम्स मेडल लाए। उसके बाद मेरा जर्नी स्टार्ट होता गया। फिर मैंने 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स उसमें मैं थी, उसमें कैंप वगैरह में थी। उसके बाद मैंने वर्ल्ड कप खेला जापान में। फिर अगेन कॉमनवेल्थ गेम्स जब स्कॉटलैंड में हुआ था जब मैंने खेला। एशियन गेम्स खेली है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ये सब मैं खेल चुकी हूँ। तो डाइट का किस तरह से आप खास ध्यान रखते थे? ये डाइट तो पूरा मेरे कोच ही ध्यान रखते हैं। कृपाली मैम जो मेरी है वो सब कोच पे डिपेंड होता है और कोच ही हमारा शेड्यूल रेडी करता है कि इनको क्या देना और क्या नहीं देना। तो शुरुआती तौर पे कितनी मुश्किलात आपको आई? बहुत मुश्किल ही आई स्टार्टिंग में। एक तो बेसिक जो हमारा रिदमिक जिम्नास्टिक का बेसिक होता है उसको करने में ही 4 इयर्स हो जाते हैं। उसके बाद जब बेसिक आता है, हमने जो रिदमिक जिम्नास्टिक में देखते हैं कि उसके एक्सप्रेशन होते हैं, डांस मूवमेंट होती है, फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए, उसमें सब देखना पड़ता है। तो क्या क्या ट्रिक्स आप उसमें यूज़ करते हैं? हमारे यहाँ तो मेन तो बैले होता है और स्ट्रेचिंग होती है। आप कभी देखना कि कभी वीडियोस देखी होगी कि हमारी जो जिम्नास्टिक होती है, कभी यहाँ पे लेग, कभी यहाँ लेग, ये सब कुछ होता है, टर्न्स पिवोट सब होता है उसमें। जी जी। तो बचपन में जब आपको मॉम ने मोटिवेट किया जिम्नास्टिक के लिए, उसके बाद आपकी स्टडी भी जो है कंटिन्यू रही, तो इसके अलावा इसी को आपने अपना पैशन बना दिया, इसी को आप अभी तक लेके चल रहे हैं और अभी आप MM स्टेडियम में कोच भी हैं इसके। तो क्या कहना चाहेंगे, इन सब का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा और उसके साथ साथ आपने अपनी हॉबीज़ को बरकरार रखा या इसी को अपनी हॉबी बना के चले आप? जिम्नास्टिक तो मेरा पैशन है, वो तो है ही, पर उसके अलावा मेरी हॉबीज़ जो आपने पूछा मेरे को, तो हॉबीज़ मेरी डांस में मैं करती थी। क्लासिकल में मैंने ग्रेजुएशन भी किया है, ये मेरी हॉबीज़ थी। तो आपके पैशन के साथ साथ जिस तरह से आपकी हॉबीज़ थी उसको भी काफ़ी मदद मिलती थी? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे एक चीज़ बताइए कि एक गेम स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक की लाइफ में, चाहे विमेन हो या मैन हो? नहीं, वुमेन तो मैं मानती हूँ आजकल वुमेन सबसे आगे है और सबसे मेहनती वुमेन बहुत कर रही है आजकल। और जैसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है और मेरा तो आगे जो अब मैं एज ए कोच हूँ, जिम्नास्टिक कोच हूँ MS स्टेडियम में, और मेरी कोच को मैसेज यही है अब कि मेरे जो आने वाले बच्चे हैं उनको मैं ऐसे ही मोटिवेट करूँ, ऐसे ही ट्रेनिंग दूँ जैसे मेरी मैम ने मुझे ट्रेन किया है। तो आज का हमारा जिस तरह से विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है और इसमें महिलाओं को खासकर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? वुमेन्स के बारे में बोलना चाहती हूँ कि जो वुमेन्स है
वो बहुत शक्तिशाली होती है और एक वुमेन को सबसे आगे बढ़ना है और कभी पीछे नहीं हटना। जो आजकल के जैसे लोग होते हैं बातें करना, वुमेन्स को पीछे खींचना, मैं यही चाहती हूँ कि वुमेन्स प्लीज़ डरिए मत, आप आगे बढ़िए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। किसी भी फील्ड में आप जाइए और डरिए मत और दबके नहीं रहना है, क्योंकि आजकल की वुमेन बहुत दबके रहती है। आजकल भी वो सिस्टम है कि कुछ वुमेन्स को दबा के रखा जाता है। तो किस तरह से वो बाहर आ सकती हैं? बस उनको मोटिवेट की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है और हम सभी आपके साथ हैं और हम ये भी चाहते हैं कि आप बाहर निकलिए और डरिए मत किसी से भी। बस बाहर निकलिए और कुछ ना कुछ बनिए और अपने पाँव पे स्टैंड होइए। तो आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ी थी वंडर गर्ल मिताली। तो अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।